बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने ट्रांसलेशन की सीरीज़ में उर्दू टू इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन है उसमें हम पैराग्राफ 2 करेंगे। पैराग्राफ 2 की ट्रांसलेशन करेंगे। अगर आपने मेरी पैराग्राफ 1 की ट्रांसलेशन नहीं देखी तो आप इस यूट्यूब चैनल पे वो भी वीडियो देख सकते हैं। और दोबारा मैं यही कहूँगा कि अगर आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है तो उसका वाहिद तरीका ये है कि आपको टेंसेस जो हैं वो क्लियर कट आने चाहिए। आपके टेंसेस के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, उनमें किसी भी किस्म का कोई भी डाउट्स ना हो। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो उनकी भी मैंने वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, आप वहाँ से जाके तकरीबन 12 के 12 टेंसेस जो हैं वो उन सब की देख सकते हैं, उनके एक्टिव वॉइस की भी देख सकते हैं और उनके पैसिव वॉइस की भी देख सकते हैं। तो वाइज शर्त ये है कि अगर आपने ट्रांसलेशन करनी है तो ट्रांसलेशन के लिए आपको टेंसेस आना लाजमी है। अब यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है ट्रांसलेशन का, तो हम इसको बाय पार्ट्स में करेंगे। ट्रांसलेशन करने का वाहिद हल ये है कि आप हर फ़िक्रे को अलग अलग ट्रांसलेट करें ताकि आपकी ट्रांसलेशन जो है वो आसान हो जाए और बाय पार्ट्स में करते हुए आपकी कोई मिस्टेक ना हो। इस ट्रांसलेशन के मैंने यहाँ वो कैब भी रखी हुई है। जैसे यहाँ पे 12 सेंटेंसेस हैं तो 12 सेंटेंसेस में जो डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे अप्स एंड डाउन आ रहा है, मोमेंट्स आ रहा है, टू लूज़ होप आ रहा है, टू फेस पावर आ रहा है, डिग्निटी आ रही है, प्रोग्रेस आ रहा है, डिटर्मिनेशन आ रही है, प्रिजर्वेंस आ रही है, टू लूज़ हार्ट आ रहा है, मैनली आ रहा है और फेलियर्स आ रहा है। तो इन वोकैब को इस्तेमाल करते तो टेंसेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं अगर आपने ट्रांसलेशन करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास वोकैब भी दी हुई है। तो अभी हम यहाँ पे बस नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो ट्रांसलेशन आ जाएगी, जिससे मैं आपको बता दूंगा कि जो ट्रांसलेशन है उसके पेट सेंटेंसेस क्या है इंग्लिश में। तो ट्रांसलेशन बहुत आसान है, इतने इससे मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस करना है, सेंटेंस को पहचानना है और सेंटेंस को पहचान के ट्रांसलेशन करनी है। यहाँ कुछ स्लाइड्स में हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे हम सेंटेंसेस करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ज़िंदगी के नशेबो फ्रेज़ में ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। देयर कम सच मोमेंट्स इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ व्हेन मैन गेट्स अटरली डिसअपॉइंटेड। अब हो जाता है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, ये भी सिंपल टेंस है। ही फील्स क्वाइट हेल्पलेस, इसके मुकाबले की सकत ख़त्म हो जाती है तो जाती है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। एंड हिज पावर टू कम्प्लीट कम्स टू एन एंड, ये बात इंसान की अजमत के ख़िलाफ़ है। दिस इज़ अगेंस्ट मैंस डिग्निटी, तो ये लिंकिंग वर्ब के ज़रिए हुआ है। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है उस अज़्मो हिम्मत का नतीजा है कि जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फ़रमाई है। ऑल द डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू द डिटर्मिनेशन एंड रिजॉल्व विच अल्लाह हैज़ गिवन टू मैन। इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे। ठीक है, मैन शुड नेवर लूज़ होप बट फेस फेलियर्स ब्रेवली। नेक्स्ट है, अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेगा। ऑल अल्लाह विल ग्रांट सक्सेस वन डे। ग्रांट का मतलब होता है देना, अता करना। तो जैसे आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं ना तो प्रिंसिपल को कहते हैं या अपने हेड को कहते हैं कि मुझे छुट्टी अता करते हैं, दे दें। तो ग्रांट का मतलब ये होता है। तो ये ट्रांसलेशन जो है मैंने आपको इसी तरह पेट वर्ड्स में लिखवा दी। अगर किसी बच्चे ने कॉपी पे करनी है तो पूरे 20 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन की जो सीरीज़ है वो मैं कंटिन्यू करूँगा, ताकि हर पैराग्राफ की ट्रांसलेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर किसी ने कॉपी वर्क करना है, किसी को इंग्लिश बनाने नहीं आ रही, किसी ने अगर याद करनी है तो वो इस ट्रांसलेशन को कॉपी या वर्क या नोट्स में लिख ले और याद कर ले, बहुत आसान है। तो ये जो ट्रांसलेशन होती है इसमें सबसे जो प्रॉब्लमेटिक आता है कि बच्चा टेंस समझे बगैर ही इंग्लिश बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे की ट्रांसलेशन गलत हो जाती है और बोर्ड या एग्ज़ाम्स में उसके मार्क्स जो वो ट्रांसलेशन में बहुत कम आते हैं। मैंने अक्सर बच्चों को देखा और उन्होंने मुझसे सवाल भी ये किया है कि सर मैं ट्रांसलेशन करता हूँ तो मुझे ट्रांसलेशन थोड़ी बहुत समझ आ रही होती है। बेटा ट्रांसलेशन सही समझ इसलिए नहीं आ रही होती क्योंकि टेंसेस का प्रॉब्लम है। तो अगर आपने ट्रांसलेशन करनी है तो टेंसेस को अपने जड़ से पकड़ लेना है। जो अपने टेंसेस के डाउट्स हैं, 12 टेंसेस हैं, उनका एक्टिवाइज भी करना शुरू कर दें, पैसिवाइज भी समझना शुरू कर दें, ताकि एक्टिव और पैसिवाइज दोनों आपको क्या आ जाए, समझ आ जाए। इंग्लिश सीखनी है तो कुछ ना कुछ तो एफ़र्ट्स आपको करनी पड़ेंगे ना। विदाउट एफ़र्ट्स पाकिस्तानी टीम की तरह, जिस तरह वो विदाउट एफ़र्ट्स वो टीवी पे इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट की तरफ चले गए और क्रिकेट उन्होंने छोड़ दी। तो आज आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से, अफगानिस्तान से और इवन इंडिया से वो हार बैठे हैं। तो जो जो उनका काम था क्रिकेटिंग, उन्होंने वो छोड़ दिया और दे डिड एडवर्टाइजमेंट्स। तो उसका नतीजा क्या निकला, वो हार गए और वर्ल्ड कप से आउट हो गए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने कोई काम करना है तो आप सच्चे दिल से करें, मेहनत करें। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के